नमस्कार एंड वेलकम टू जी के रिपोर्टर। दोस्तों, कभी कभी चीजों को मना कर देना आपके लिए फायदे का सौदा साबित हो जाता है। भारत अपनी नौसेना के लिए 26 फाइटर एयरक्राफ्ट खरीदना चाहता था और उसके लिए भारत ने फ्रांस की डसोल्ट एविएशन से राफेल फाइटर जेट के मरीन वेरिएंट यानी राफेल एम खरीदने के लिए बात की, तो फ्रांस ने इसके लिए हाँ भी कर दी। लेकिन जो प्राइस उन्होंने यहाँ पर बताया वो पहले खरीदे गए राफेल से कहीं ज्यादा था, तो इसलिए भारत ने इस डील से अपने हाथ पीछे खींच लिए। अब यहाँ पर मामले में आता है नया ट्विस्ट। दोस्तों, जैसे ही फ्रांस को यह एहसास हुआ कि प्राइस यहाँ पर ज्यादा बता दिए गए हैं और भारत इस डील से पीछे हट रहा है और कहीं ये डील कैंसिल ना हो जाए, तो फ्रांस तुरंत डैमेज कंट्रोल करने में जुट गया और भारत को एक तगड़ा ऑफर यहाँ पर दे डाला। अब ऑफर क्या था? तो फ्रांस ने भारत को अब ये लालच दिया कि अगर आप हमसे ये 26 राफेल खरीदते हो तो आपका जो अपना 5वीं पीढ़ी का एम का फाइटर जेट है जो आप तैयार कर रहे हो, उसके लिए इंजन हम आपको बना कर देंगे। और यही नहीं, इंजन की टेक्नोलॉजी भी 100% आपको ट्रांसफर कर देंगे। बस आप ये डील कैंसिल मत करना। तो ये पूरी खबर क्या है दोस्तों, आगे वीडियो में इस पर बात करते हैं, लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है दोस्तों, वीडियो को लाइक और चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, इससे हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है। चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो अब से कुछ समय पहले इस बारे में काफी सारी न्यूज निकलकर सामने आई थी कि फ्रांस की जो डसोल्ट एविएशन है, इसने भारत को 26 राफेल एम की जो कीमत बताई है वो बहुत ज्यादा हाई है। इस वजह से ये डील कैंसिल हो सकती है। और जब फ्रांस की सरकार को ये बात पता लगी तो फिर उन्होंने अपनी तरफ से यहाँ पर प्रयास करना शुरू कर दिया और इस डील में एंट्री होती है फ्रांस की इंजन बनाने वाली कंपनी सैफ्रॉन की। इसका नाम कुछ समय पहले भी आपने सुना होगा, काफी न्यूज में ये छाया हुआ था, क्योंकि भारत का जो अपना कावेरी इंजन प्रोग्राम है उसे रिवाइव करने में काफी ज्यादा मदद की है सैफ्रॉन ने। तो अब एक बार इस पूरी डील के बारे में जान लेते हैं। तो सबसे पहले 2012 में जब फ्रांस से 126 राफेल की डील हुई थी, जिसमें 18 फाइटर जेट फ्रांस से बनकर आने थे और बाकी 108 भारत में ही तैयार किए जाने थे, उस समय इस डील की कीमत थी लगभग 90,000 करोड़ रुपए, यानी कि एक फाइटर जेट की कीमत लगभग 714 करोड़ रुपए थी। लेकिन ये डील किसी वजह से कैंसिल हो गई। उसके बाद 2016 में एनडीए की सरकार आती है और ये डील फिर से मतलब एक नई सिरे से डील की जाती है। उस डील के तहत भारत ने 26 राफेल फ्रांस से खरीदे थे, उनकी कीमत थी लगभग 59,000 करोड़ रुपए, यानी कि एक फाइटर जेट की कीमत तकरीबन 1638 करोड़ रुपए के लगभग थी। इसमें हथियारों के साथ साथ विमानों के मेंटेनेंस और अन्य सेवाएं भी शामिल थी। इस वजह से कीमत यहाँ पर बढ़ गई। और ये समझ भी आता है क्योंकि जब कोई नया फाइटर जेट खरीदा जाता है तो उसके लिए मेंटेनेंस फैसिलिटी वगैरह तैयार करने में कंपनी को पैसा खर्च करना पड़ता है। लेकिन अब ये जो 26 राफेल एम की डील के लिए भारत ने डसोल्ट एविएशन से संपर्क किया, तो इन्होंने भारत से यहाँ पर 50,000 करोड़ रुपए की मांग की है, यानी कि लगभग 2,000 करोड़ रुपए के आसपास एक राफेल हमें मिलेगा। अब जबकि यहाँ पर ऑलरेडी मेंटेनेंस फैसिलिटी पहले से अवेलेबल है, तो यहाँ पर तो कीमत और कम हो जानी चाहिए थी, लेकिन डसोल्ट एविएशन ने उल्टा कीमत यहाँ पर बढ़ा दी। उसके बाद अब यहाँ पर एंट्री हुई फ्रांस की सरकार की, और फ्रांस ये अच्छे से जानता है कि भारत जो अपना एम का तैयार कर रहा है वो कितना अहम प्रोजेक्ट है और बार बार हुए डीले की वजह से ये तय समय से काफी पीछे चल रहा है। हालांकि अब जब तुर्की और साउथ कोरिया जैसे देश अपने 5वीं पीढ़ी के फाइटर जेट प्रोग्राम पर भारत से आगे निकल चुके हैं, तो भारत ने भी अब इस पर तेजी से काम करना शुरू कर दिया है। और इसी बात को देखते हुए फ्रांस ने भारत को एमका का इंजन तैयार करने और उसकी 100% टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करने का ऑफर दे दिया है। वैसे किसी भी फाइटर जेट को तैयार करने में सबसे ज्यादा डिफिकल्ट काम इंजन तैयार करना ही होता है, और स्टील्थ फाइटर जेट के लिए तो ये और भी ज्यादा डिफिकल्ट है, क्योंकि आप देखिए कि चीन जैसा देश अरबों डॉलर खर्च करके भी अपने स्टील्थ फाइटर जेट के लिए इंजन तैयार नहीं कर पाया है। इस बात से आप इस चीज का अनुमान लगा सकते हैं। तो ऐसे में ये ऑफर भारत के लिए काफी अच्छा साबित हो सकता है। वैसे देखना होगा भारत इस डील पर क्या एक्शन लेता है। इससे जुड़ी जो भी जानकारी निकलकर सामने आएगी मैं आप तक जरूर पहुंचाऊंगा। Thank you so much for watching video.